सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, ऐश ने पोकेमॉन एनिमे के अंदर अब तक काफ़ी सारे पोकेमॉन्स को कैच किया है, लेकिन इतना लक अच्छा किसी का भी नहीं होता कि वो हर बार एक पोकेमॉन को कैच करने का ट्राई करे और उसको पकड़ ही ले। अरे एक सेकेंड, मैं गो को कैसे भूल गया। हाँ मतलब यार, कुछ ट्रेनर ऐसे भी होते हैं जिनका लक कुछ ज़्यादा ही अच्छा होता है, हर बार ही पोकेमॉन कैच कर लेता है। तो यार पोकेमॉन एनिमे में ऐसा ऐश के साथ काफ़ी बार हुआ है कि ऐश ने किसी पोकेमॉन को कैच करने का ट्राई किया हो, लेकिन ऐश उसको नहीं पकड़ पाया हो, या फिर हम कह सकते हैं ऐश ने ऑलमोस्ट पकड़ लिया था उस पोकेमॉन को, लेकिन एंड में किसी ना किसी वजह से रह जाता है। तो फिर हाँ, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे टॉप 10 ऐसे पोकेमॉन्स के बारे में जिनको ऐश ने ऑलमोस्ट पकड़ लिया था। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, पूरे एंड तक ज़रूर देखना। बाय द वे यार, अगर तुम लोग को गेमिंग में इंटरेस्ट है तो मेरे गेमिंग चैनल की ये वाली वीडियो जाके जरूर देखना, लिंक तुमको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलो, काफ़ी प्रमोशन हो गया, अब बिना किसी देरी के आज की हमारी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, डंसपार्स पोकेमॉन। ये पोकेमॉन शायद ही किसी को पसंद होगा, लेकिन यार अपने ऐश को ये कुछ ज़्यादा ही पसंद है, क्योंकि ऐश ने 2 बार इस पोकेमॉन को पकड़ने का ट्राई किया है और कभी भी नहीं पकड़ पाया। पहली बार पोकेमॉन ब्लैक एंड व्हाइट के एपिसोड 133 में ऐश ने डंसपार्स को कैच करने का ट्राई किया था, लेकिन यार डंसपार्स जो है ऐश पर स्क्रीच अटैक यूज़ कर देता है, जिससे कि ऐश गिर जाता है आइरस के फूलों पर और इन दोनों का झगड़ा चालू हो जाता है और उतने में ही डंसपार्स निकल लेता है। तो यहाँ यूनोवा में तो ऐश नहीं पकड़ पाया डंसपार्स पोकेमॉन को, लेकिन यार फिर कैलोस में ऐश को एक वापस से चांस मिलता है इसको पकड़ने का। तो उस एपिसोड में ऐश अपने पोकेमॉन्स के लिए फ्रूट कलेक्ट करने के लिए जंगल में आया होता है। उसी जंगल में उसको मिलता है डंसपार्स पोकेमॉन। ऐश उसको पकड़ने का ट्राई करता है, लेकिन उसको याद आता है कि उसके पास तो बिल्कुल पोकेबॉल ही नहीं है, वो एक भी पोकेबॉल नहीं लेके आया अपने साथ। तो यार हम लोग कह सकते हैं कि ऐश ने डंसपार्स को ऑलमोस्ट कैच कर ही लिया था, लेकिन किसी न किसी छोटी सी वजह की वजह से वो हमेशा रह जाता था। नंबर 2, टोगपी। टोगपी हमको एनिमे में काफ़ी टाइम तक देखने मिली थी, और यार क्यों देखने मिली थी हमको अच्छे से याद ही है, वो सिर्फ और सिर्फ ऐश की वजह से। क्योंकि यार अगर ऐश ने एरोडेक्टल वाले एपिसोड में वो टोगपी का अंडा नहीं उठाया होता तो टोगपी कभी उनके साथ होती ही नहीं। लेकिन यार उस एपिसोड में ऐश ने अंडा उठाया था, जिसका मतलब ऑलमोस्ट टोगपी ऐश की हो गई थी, क्योंकि जब वो हैच होती फिर ऐश ही उसका ओनर बन जाता। लेकिन यार फिर ऐसा नहीं हुआ। फिर इनके बीच में एक मैच हुई थी जिसमें ऐश ने और मिस्टी ने और मियोथ ने पार्टिसिपेट किया था, और जो भी जीतेगा वो रखेगा अपने पास टोगपी को। और इसमें ऐश जीत जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी टोगपी हैच होने के बाद सबसे पहले मिस्टी का चेहरा देखती है, तो वो मिस्टी को ही अपनी ओनर मान लेती है। और ऐसे करके यार टोगपी जो है वो मिस्टी की पोकेमॉन बन जाती है, जबकि उसको ढूंढा ऐश ने था, टूर्नामेंट भी ऐश ने जीता था। ऑलमोस्ट मतलब टोगपी ऐश की पोकेमॉन बन गई थी, लेकिन यार एंड में क्योंकि उसने सबसे पहली बार मिस्टी को देखा तो वो मिस्टी को ही अपनी ट्रेनर मान लेती है। और आगे चल के तो मिस्टी के पास भी नहीं रहती, मिस्टी भी उसको रिलीज़ कर देती है। मतलब ऐसे नहीं कि भाई भगा देती है उसको कुछ वजह से रिलीज़ करना पड़ता है। नंबर 3, डियरलिंग पोकेमॉन। ये पोकेमॉन यूनोवा से है, और इसको ऐश ने पोकेमॉन ब्लैक एंड व्हाइट के एपिसोड एंटर आइरस और एक्सयू में ऑलमोस्ट पकड़ लिया था। इसके 3 अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, इनमें से ऐश ने ये स्प्रिंग फॉर्म जो है यानी कि ये पिंक वाला, इसको पकड़ने का ट्राई किया था। एपिसोड में जैसे ही ऐश ने इस डियरलिंग को देखा था, ऐश ने तुरंत पोकेबॉल फेंक के मारी थी इसकी तरफ इसको कैच करने के लिए, लेकिन यार ये पोकेबॉल को वापस फेंक देती है और भाग जाती है अपने ग्रुप के साथ। और ऐश बेचारा अपना मुंह लटका के वहाँ पे खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसको काफ़ी मन था उस डियरलिंग को पकड़ने का, लेकिन वो नहीं पकड़ पाया। तो यहाँ पर भी हम लोग कह सकते हैं कि ऐश ने इस डियरलिंग को ऑलमोस्ट पकड़ ही लिया था यार, पोकेबॉल तक फेंक दी थी, उसको पकड़ना था उस पोकेमॉन को, लेकिन यार लगता है उस डियरलिंग को ही नहीं आना था ऐश के साथ। नंबर 4, ग्रबिन पोकेमॉन। शायद बहुत लोग इस पोकेमॉन के बारे में नहीं जानते होंगे, क्योंकि अलोला का पोकेमॉन है, और अलोला के पोकेमॉन्स किसी को ज़्यादा पसंद नहीं है और ना ही कोई इनको याद रखता है ज़्यादा। तो पोकेमॉन सन एंड मून के एपिसोड 4 में ऐश को एक ग्रबिन दिखता है, और जैसे ही ऐश को वो ग्रबिन दिखता है, ऐश उसको पकड़ने का ट्राई करता है। ऐश अपने पिकाचू को भेजता है उसके साथ बैटल करने के लिए, और पिकाचू भाई एक जोरदार थंडरबोल्ट मारता है जो कि डायरेक्ट उसको लग जाता है। और फिर बिना समय गवाए ऐश अपनी पोकेबॉल को फेंक देता है उस ग्रबिन को पकड़ने के लिए, और ग्रबिन पोकेबॉल के अंदर भी आ जाता है। और फिर यार बहुत सस्पेंस वाला मोमेंट होता है, यहाँ पर पोकेबॉल हिल रही होती है, सब लोग उस पोकेबॉल को ही देख रहे होते हैं कि क्या ऐश ने ग्रबिन को कैच कर लिया है, क्या ऐश ने ग्रबिन को कैच कर लिया है। लेकिन यार एंड में ग्रबिन पोकेबॉल तोड़ के निकल जाता है और सीधा घुस जाता है ज़मीन में, और ऐश को फिर से पकड़ने का चांस भी नहीं मिल पाता। इस मोमेंट पे यार ऐश काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट होता है, क्योंकि उसने ऑलमोस्ट कैच कर लिया था ग्रबिन को, उसने पोकेमॉन से अटैक भी करवाया था, उसको लग भी गया था, वो पोकेबॉल के अंदर भी आ गया था बस, लेकिन एंड में वो निकल गया। नंबर 5, चार्जरबग पोकेमॉन।
ये पोकेमॉन ग्रबिन का एवोल्यूशन है और इसको भी ऐश ने ऑलमोस्ट कैच कर लिया था एक एपिसोड में। तो उस एपिसोड में ऐश अपने दोस्त सोफेकल्स के लिए एक पोकेमॉन ढूंढ रहा था ताकि वो उसको गिफ्ट कर सके। तो उसका रोटोम उसको बोलता है कि चार्जबग पकड़ना चाहिए और वो लोग चार्जबग को ऑलमोस्ट हरा के पकड़ लेते हैं केज के अंदर। पोकेबॉल में नहीं पकड़ता, ऐश उसको एक केज में पकड़ लेता है और फिर ऐश ले जाता है उस पोकेमॉन को सोफेकल्स के पास और सोफेकल्स अपने टोगेडीमारू की मदद से उस पोकेमॉन से बैटल करता है और फाइनली पकड़ लेता है उस चार्जबग को। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि ऐश ने ऑलमोस्ट इस चार्जबग को कैच कर लिया था, क्योंकि देखा जाए तो उसने उतना वीक भी कर दिया था उसको कि उसको पकड़ सके। बस ऐश ने उसको पोकेबॉल में कैच नहीं किया, केज में किया, क्योंकि वो पोकेमॉन उसके खुद के लिए नहीं था। नंबर 6 पिजी। इस पिजी को ऐश ने पोकेमॉन के फर्स्ट एपिसोड में कैच करने का ट्राई किया था, याद होगा तुम सबको। ऐश के पोकेडेक्स ने भी यही कहा था कि ये बिगिनर्स के लिए काफ़ी अच्छा पोकेमॉन है। फिर ऐश उसको कैच करने का ट्राई करता है, लेकिन यार पिकाचू जो है बैटल करने से मना कर देता है। ऐश डायरेक्ट पोकेबॉल फेंक देता है, लेकिन उससे पिजी को नहीं पकड़ पाता, वो बाहर निकल आता है पोकेबॉल से। फिर ऐश अपनी जैकेट से उसको पकड़ने का ट्राई करता है, लेकिन तब भी नहीं पकड़ पाता और वो पिजी जो है उड़ जाता है वहाँ से। तो यार इस वाले पिजी को भी हम लोग कह सकते हैं कि ऐश ने ऑलमोस्ट कैच कर ही लिया था, लेकिन जो भी हो फिर आगे चल के ऐश पिजियोटो पकड़ लेता है, जो कि पिजियोट बन जाता है, लेकिन आखिर में चल के वो भी रिलीज ही हो जाता है। नंबर 7 रायहॉन। तुम लोग सोच रहे हो कि यार ऐश ने रायहॉन को पकड़ने का ट्राई कब किया, तो मैं बता दूं ये वाला एपिसोड बैन एपिसोड है, इसी वजह से शायद तुमने नहीं देखा होगा। तो ये वही वाला कैंटो का बैंड एपिसोड है जहाँ पर ऐश ने 30 टॉरस को पकड़ा था सफारी जोन में। तो एक सीन में क्या होता है, ऐश को एक रायहॉन दिखता है तो ऐश झाड़ियों के पीछे छुप जाता है और फिर झाड़ियों के पीछे छुप छुप के ऐश पोकेबॉल फेंकता है उस रायहॉन के ऊपर उसको कैच करने के लिए। लेकिन यार तभी अचानक से बीच में एक टॉरस आ जाता है और वो पोकेबॉल रायहॉन की जगह टॉरस को लग जाती है और उसमें टॉरस पकड़ा जाता है एक और। मतलब यार अगर वो टॉरस बीच में नहीं आता तो शायद से ऐश ने कैच कर लिया होता उस रायहॉन को और ऐश के पास आज राइडॉन या फिर राइपेरियर होता। नंबर 8 साइथर पोकेमॉन। तो यार साइथर को भी ऐश एक एपिसोड में ऑलमोस्ट पकड़ चुका था। एपिसोड का नाम है ट्रेसी गेट बग्ड और ये ऑरेंज आइलैंड का एक एपिसोड था। तो इस एपिसोड में ऐश को और उसके दोस्तों को एक काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड साइथर दिखता है। ये साइथर काफ़ी इंजर्ड होता है, वो मतलब खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता, इसीलिए यार ऐश अपनी पोकेबॉल फेंकता है ताकि वो उसको पकड़ पाए जल्दी से। लेकिन यार वो साइथर जो है पोकेबॉल को वापस फेंक देता है। फिर यार बैटल के लिए ऐश अपना पिकाचू निकालने वाला होता है उस साइथर से लड़ने के लिए, लेकिन यार तभी ट्रेसी बीच में आ जाता है और वो बोलता है कि ये काफ़ी इंजर्ड है इसीलिए उसको ना पकड़े। और एपिसोड के एंड में साइथर ऐश का पोकेमॉन तो नहीं लेकिन ट्रेसी का पोकेमॉन बन जाता है। तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि ऐश ने ऑलमोस्ट पकड़ लिया था साइथर को, लेकिन उसका थोड़ा लक खराब है कि वो काफ़ी इंजर्ड था। नंबर 9 डीएनओ पोकेमॉन। ये पोकेमॉन हाइड्रीजियन का फर्स्ट एवोल्यूशन है। सोच सकते हो यार इस पोकेमॉन को ऐश ने ऑलमोस्ट कैच कर लिया था। पोकेमॉन ब्लैक एंड वाइट के एपिसोड 56 में एक डे केयर में ऐश को और आइरस को डीएनओ मिलते हैं, दो डीएनओ, और वो दोनों ही डिसाइड करते हैं कि उनको डीएनओ को कैच करना चाहिए। फिर वो दोनों फाइनली अपने पोकेमॉन्स की मदद से बैटल कराते हैं और दोनों डीएनओ को नॉकआउट करवा देते हैं। फिर दोनों ही अपनी पोकेबॉल फेंकते हैं, लेकिन यार पोकेबॉल उन पे काम नहीं करती, वो वापस आ जाती है, यानी कि ये पोकेमॉन्स ऑलरेडी दूसरे ट्रेनर के होते हैं। नंबर 10 डोड्रियो पोकेमॉन। तो यार पोकेमॉन की ओरिजिनल सीरीज़ के एपिसोड 47 में, जिस एपिसोड में ऐश और उसके दोस्त जो है वो एक डॉक्टर की मदद करते हैं पोकेमॉन को ठीक करने के लिए। तो इस एपिसोड के एक सीन में डोड्रियो पोकेमॉन की वजह से डॉक्टर को खुद ही इंजेक्शन लग जाता है, जिसके चलते वो बेहोश हो जाता है। तो अब क्योंकि उसको रोकने वाला वहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं था, इसीलिए ऐश अपने स्कोटल और पिकाचू से हमला करवा देता है उस डोड्रियो पर, और डोड्रियो को पकड़ने के लिए अपनी पोकेबॉल निकाल रहा होता है। वो पोकेबॉल निकाल लेता है, लेकिन उतने में यार ब्रॉक बीच में आ जाता है और वो बोलता है कि यहाँ पर हम लोग पोकेमॉन्स की हेल्प करने आए हैं, ना कि उनको और बिगाड़ने। तो यार अगर वीडियो पसंद आई है तो अभी अभी जाके वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पर नए हो ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन भी दबा देना। और यार मेरे सेकंड चैनल की एक ग्रैनी वाली वीडियो भी जाके ज़रूर से देखना, काफ़ी मस्त वीडियो है, तुमको काफ़ी पसंद आएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एंड स्क्रीन में भी है और आई बटन में भी है। और ये रही हमारी आज की वीडियो की पोके क्विज। मैं मिलूंगा तुमसे ऐसी किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।